अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अब्दुल नदीम आपका स्वागत करता हूं मेरे डिजिटल चैनल नदीम टाइम्स पर। आप सोशल मीडिया पर एक नाम बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे और वो नाम है मोहम्मद दीपक। दोस्तों, ये सिर्फ एक अल्फाज नहीं, ये सिर्फ एक नाम नहीं, ये भारत की आत्मा की पुकार है, ये संविधान की आवाज है और ये उन लोगों के लिए करारा जवाब है जो नफरत को राष्ट्रवाद समझ बैठे हैं। चलिए जानते हैं इसके पीछे का पूरा मामला विस्तार से, तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। घटना है उत्तराखंड के कोटद्वार की। यहाँ पर एक 70 से 75 साल के बुजुर्ग मुस्लिम, जिसका नाम है वकील अहमद उर्फ मोहम्मद शोएब, इनकी दुकान का नाम है बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर और ये दुकान 30 साल से चल रही है। कितने साल से? 30 साल से। ध्यान रहे, अब तक किसी को इस नाम से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब से ये बीजेपी सरकार कुछ आतंकी संगठनों को नजरअंदाज करके उसको बढ़ावा दे रही है और इसी वजह से कई अंधभक्त मुसलमानों के लिए दिलों में नफरत पैदा कर रहे हैं। इसीलिए 26 जनवरी 2026 जो हमारा गणतंत्र दिवस है, उस दिन बजरंग दल के कुछ लोग बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर इस दुकान पर पहुंचे और वकील अहमद से कहने लगे, बाबा शब्द हटा दो, ये सिर्फ हिंदुओं का है, ये नाम सिद्ध बली बाबा का है। बुजुर्ग को धमकाने लगे, हंगामा मचाने लगे, दुकान में तोड़फोड़ करने के इरादे से आगे बढ़े। तभी सामने आते हैं दीपक कुमार। ये दीपक कुमार कोटद्वार के ही रहने वाले हैं, उनका वहां जिम है। वो उन लोगों का विरोध करते हैं, लोगों से कहते हैं कि इतनी पुरानी दुकान का नाम अब तुमको क्यों खटक रहा है। ये सब देखकर भीड़ को लगा कि शायद ये मुस्लिम है जो बुजुर्ग की मदद करने आया है, लेकिन जब भीड़ ने उनसे उनका नाम पूछा तो वो डट कर कहते हैं, मेरा नाम मोहम्मद दीपक है, कर लो क्या कर सकते हो। बस यही मामला बदल गया। दीपक कुमार ने बता दिया कि इंसान धर्म सबसे बड़ा है, भारत नफरत से नहीं संविधान से चलता है और समानता का अधिकार सबका है। लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले अंधभक्तों पर तो इसका कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि इनके दिमाग में मुसलमानों के प्रति इतनी नफरत भर दी गई है कि अगर कोई हिंदू भाई भी उनके खिलाफ आता है तो वो उसको चुप कराने के लिए कई पैंतरे आजमाते हैं, जैसे साम दाम दंड भेद या फिर भड़काने वाले कुछ अल्फाज। पर इसका दीपक कुमार पर कोई असर नहीं हुआ, वो उसी बात पर डटकर खड़े रहे। इसको देखकर बजरंग दल के गुंडे घबरा गए। जब इनके पूरे तर्क हारे, बहस हार गई, तो दीपक पर हमला कर दिया गई। उनके घर के बाहर भीड़ जमा हुई, मुस्लिम विरोधी नारे लगाए गए। तभी पुलिस वहां पहुंची, भीड़ को शांत कराया और शांत कराते वक्त सबके चेहरे देखे। मैं फिर से कह रहा हूं, पुलिस ने सबके चेहरे देखे। जब वो भीड़ को शांत करा रही है तो आंख मूंद कर तो शांत नहीं कराएगी। अब इसके बाद पुलिस ने 3 एफआईआर दर्ज की। पहली एफआईआर तो दुकानदार के पक्ष में करी और दूसरी एफआईआर 30-40 अज्ञात लोगों के खिलाफ की, जबकि वीडियो में जमी भीड़ और दंगे करते हुए लोगों के चेहरे साफ दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, वहां के पुलिस ने दीपक कुमार और उनका दोस्त विजय रावत पर भी एफआईआर कर दी। जो बजरंग दल के लोगों ने रिवर्स एफआईआर की थी, पुलिस ने ये भी एफआईआर कर दी कि वो मारपीट करने लगे और वहां पे चोरी के आरोप में भी उन पे एफआईआर की। अब सवाल यह है दोस्तों, जो इंसाफ के लिए खड़ा हुआ अब वही कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएगा, लेकिन इसकी हिम्मत और इसकी स्थिरता देखकर पूरा भारत देश के सेकुलर लोग इसके साथ में खड़े हो गए। यहाँ तक कि राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक ट्वीट पोस्ट करके दीपक कुमार उत्तराखंड से भारत का हीरो है, वो संविधान और इंसानियत के लिए लड़ रहा है, ये बताया। साथ ही इमरान प्रतापगढ़ी ने भी खुलकर सपोर्ट किया।
उन्होंने प्रेस में आकर कहा कि उत्तराखंड के बजरंग दल के गुंडों ने एक बुजुर्ग मुस्लिम की दुकान को परेशान किया, लेकिन वहां का नौजवान दीपक कुमार ने उनका मुकाबला किया। मैं दीपक कुमार, तुम शेर हो और हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ, और साथ ही प्रशासन से उनकी सुरक्षा की मांग की। तो नफरत की बात करने वालों को रोक रहा था। अब देश में भाजपा ने नैरेटिव बदल दिया है। अब जो प्यार की बात करेगा उसके खिलाफ एफआईआर होगी, जो नफरत की बात करेगा उसको पुलिस प्रोत्साहित करेगी। कोट द्वार में जिस दिन पुष्कर सिंह धामी यानी कि मुख्यमंत्री रहते हैं, उस दिन दीपक के जिम में तोड़फोड़ करने वाले जो गुंडे हैं, उन गुंडों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलती उत्तराखंड की पुलिस, और एफआईआर उस पर हो रही है जो किसी बुजुर्ग इंसान की दुकान में तोड़फोड़ करने आए, धमकाने आए लोगों को रोकता है। तो ये है नया भारत नरेंद्र मोदी जी का, और नरेंद्र मोदी जी के राज्य सरकारों का नया भारत ये है जिसमें प्यार की बात करने वालों पे एफआईआर होगा। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? असदुद्दीन अवैसी ने भी जमकर तारीफ की। अवैसी साहब ने कहा, सलाम है मेरे प्यारे दोस्त दीपक कुमार उस साहस के लिए जो उन्होंने 70 साल के वकील अहमद साहब के लिए दिखाया है। भारत को दीपक कुमार जैसे नौजवानों की जरूरत है। ये है असली हिंदुस्तान, जहां इंसानियत धर्म से ऊपर है। मैं सलाम करता हूं दीपक कुमार को कि उसने उस 70 साल के बूढ़े वकील अहमद की हिम्मत और उनके साथ खड़ा हो गया। यही भारत है। अगर इस तरह के दीपक कुमार के नाम के हमारे हिंदू नौजवान आगे आ जाएंगे तो इस मुल्क से बीजेपी आरएसएस की हुकूमत खत्म हो जाएगी। हम उम्मीद करते कि इंशाअल्लाह ताला, मुझे पूरा यकीन है कि आज भी इस देश में और इस देश की माओं ने सिर्फ एक ऐसे दीपक कुमार को नहीं पैदा किया होगा। इस देश की माओं ने जहां पर भगत सिंह को पैदा किया, तो इस देश की माओं ने टीपू सुल्तान को भी पैदा किया था। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये पैगाम मैं आपको देकर जा रहा। देश भर से समर्थन पहले ही मिल चुका है। जमात इस्लामी हिंद भी अब इस पूरे मामले पर सामने आई है। जमात इस्लामी हिंद ने आधिकारिक प्रेस रिलीज जारी की है। जमात इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष प्रोफेसर सलीम इंजीनियर ने कोटद्वार मामले में पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, दीपक कुमार और विजय रावत ने नैतिक साहस दिखाते हुए उत्पीड़न को रोकने की कोशिश की। ऐसे नागरिक देश की नींव मजबूत करते हैं। प्रोफेसर सलीम इंजीनियर ने यह भी कहा कि वीडियो साफ दिखाता है कि दीपक और विजय की भूमिका रक्षात्मक थी। उन्होंने हिंसा बढ़ने से रोकने की कोशिश की, फिर भी उन्हें गंभीर धाराओं में फंसा दिया गया। वहीं दूसरी तरफ 31 जनवरी को दीपक के घर के बाहर भीड़ जुटी, मुस्लिम विरोधी नारे लगे, खुली धमकियां दी गई। लेकिन इस एफआईआर में जो 30-40 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई, इस एफआईआर में कोई नामजद आरोपी नहीं मिला होगा। उन्होंने इसे कानून का दुरुपयोग बताया और जवाबदेही से बचने की कोशिश बताया। प्रेस रिलीज में यह भी कहा गया कि ऐसी घटनाएं समानता, धार्मिक स्वतंत्रता और रोजगार के अधिकार जैसी संवैधानिक गारंटियों पर सीधा हमला है। जमात इस्लामी हिंद ने पौड़ी गढ़वाल पुलिस से मांग की है, सभी एफआईआर की निष्पक्ष समीक्षा की जाए, निर्दोष लोगों पर लगे आरोप वापस लिए जाए और असली दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। जमात इस्लामी हिंद खुलकर दीपक के साथ खड़ी है। दीपक आज भी कह रहा है, भारत नफरत से नहीं, प्यार और भाईचारे से चलेगा। मैं पीछे नहीं हटूंगा। कुछ लोगों ने हमला किया, उसी पश्चात पुलिस प्रशासन ने मुझको आज थाने में बुलाकर मुझसे बात करी, मुझे आश्वासन दिया कि जो भी घटना ये हुई है, ये घटना नहीं होनी चाहिए थी। कोटद्वार का माहौल खराब नहीं होना चाहिए था। दीपक जी, हम आपको आश्वासन देते हैं कि इस तरह की घटना कोटद्वार जैसे शहर में दोबारा नहीं होगी। और मैं सभी साथियों को बोलना चाहता हूं, अपने जो मुझको इतना प्यार दे रहे हैं और मेरा इतना सम्मान कर रहे हैं, मैं उनको ये बोलना चाहता हूं कि अब अपना ध्यान रखिए। ऐसी घटना पुलिस प्रशासन ने मुझको बोला है कि दोबारा कोटद्वार जैसे शहर में नहीं होगी।
तो मैं उनसे विनती करना चाहता हूं कि आप अपना ध्यान रखिए और जितने भी लोग मुझसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं तो प्लीज उनसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि जब टाइम आएगा तो हम मिलेंगे, मिलकर बैठ के बात करेंगे। आप अभी अपनी जगह पे रहिए, अपने शहर में रहिए और उसे मोहम्मद नाम तो खैर उसका दिया हुआ है, तो वो नाम की तो अलग ही ताकत है, अलग ही पहचान है। वो उसके आगे तो अच्छी की ना चलिए तो हम तो किस कहती बोलिए। दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ दीपक की नहीं, ये लड़ाई इंसानियत की है, ये लड़ाई संविधान की है और ये लड़ाई भारत की आत्मा की है। आज दीपक है, कल कोई और हो सकता है। अगर आप भी नफरत के खिलाफ है और इंसाफ के साथ है तो आइए एक साथ इस बात के लिए आवाज उठाते हैं, क्योंकि एकता की आवाज उठेगी तभी नफरत की हार होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और नदीम टाइम्स को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय संविधान, शुक्रिया।